समय के साथ मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और यही वजह है कि बुजुर्ग ज्यादातर काम धीमी गति से करते हैं। अब उनके चलने, बोलने, यहाँ तक कि किसी को समझने में भी ज्यादा समय लगता है। अब इसके अलावा कई बुजुर्ग व्यक्ति भोजन सही तरह से नहीं कर पाते हैं। अब भोजन करते समय उनको आहार को निगलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं मेडिकल साइंस में इस समस्या को डिस्फेगिया भी कहा जाता है। अब यह समस्या ज्यादातर मामलों में नजरअंदाज कर दी जाती है। वहीं समय के साथ शरीर के अंगों कार्य क्षमता में कमी आती है और इससे गले और आहार नली भी प्रभावित होती है। और स्थिति न केवल पौष्टिकता की कमी के कारण बनती है बल्कि फेफड़ों में इन्फेक्शन और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि वृद्ध व्यक्तियों में डिस्फेगिया के प्रमुख कारण क्या कुछ हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय और आप बोल्ड स्काई देख रहे हैं। डिस्फेगिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को ठोस या फिर तरल पदार्थ निगलने में कठिनाई होती है। अब यह समस्या अस्थायी भी हो सकती है और दीर्घकालिक भी। वहीं वृद्धों में यह स्थिति कई बार धीरे धीरे बढ़ती है और समय पर पहचान न होने के कारण गंभीर हो सकती है। वहीं उम्र बढ़ने के साथ शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, जिसमें गले और भोजन नली की मांसपेशियां भी शामिल हैं। अब इसमें निगलने की प्रक्रिया धीमी और कठिन हो जाती है। वहीं स्ट्रोक, पार्किंसन रोग, अल्जाइमर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हैं, जिससे निगलने की प्रक्रिया बाधित होती है। वहीं आपको बता दें कि वृद्ध व्यक्तियों में अन्न प्रणाली यानी कि ओसोफेगस की गतिशीलता कम हो जाती है, जिससे भोजन को पेट तक ले जाना कठिन हो जाता है और अब इस कारण भोजन गले में फंस सकता है या फिर बार बार उल्टी हो सकती है। वहीं दांतों की कमी या फिर नकली दांतों का सही फिट ना होना चबाने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे निगलने में दिक्कत आती है। अब यह एक सामान्य पाचन समस्या है जिसमें पेट का अम्ल अन्न प्रणाली यानी कि ओसोफेगस में आ जाता है, जिससे जलन, सूजन और निगलने में तकलीफ होती है और वृद्धों में यह समस्या अधिक आम है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर आप डिस्फेगिया से कैसे बच सकते हैं और इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब डिस्फेगिया के इलाज उसके कारण पर निर्भर करता है और विशेष रूप से प्रशिक्षित फिजियोथेरेपी, स्पीच और लैंग्वेज थेरेपिस्ट निगलने की प्रक्रिया सुधारने में हेल्प कर सकते हैं। वही भोजन को नरम बनाना, तरल को गाढ़ा करना और छोटे छोटे टुकड़ों में खाना खाने की सलाह दी जाती है। गले या फिर अन्न प्रणाली की संरचनात्मक समस्याओं या फिर कैंसर के मामलों में सर्जरी आवश्यक हो सकती है। अब ऐसे में गंभीर मामलों में जब व्यक्ति सामान्य रूप से भोजन नहीं कर पाता तो पेट में ट्यूब लगाकर पोषण पहुंचाया जाता है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। धन्यवाद।